हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के इंग्लिश का एग्ज़ाम, जो कि फर्स्ट पेपर है हमारा, जो आया था 22/2/2026 मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम में। ये कुछ क्वेश्चंस आए थे, हमने 5 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे बाकी 5 के बाद जितने क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे हम। हमारा 6 क्वेश्चन है। अगर 5th क्वेश्चन की बात करें तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल। जो आदमी बिलीव करता है कि वॉर और वायलेंस मतलब लड़ाई और वायलेंस, अहिंसा, अनजस्टिफाइबल, तो ये हमारे क्या होते हैं? लड़ाई झगड़े वॉर वायलेंस के खिलाफ हो और शांति में बिलीव रखने वाले, उनको कहते हैं पैसिफिस्ट। इसका मतलब है वो विजनरी मतलब होता है दूर की सोचने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये रीअरेंज करने हैं। हमारा ये सेंटेंस है रीअरेंजमेंट का। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। अमंग एडोलेसेंट, बिटवीन, प्रोलॉन्ग स्क्रीन एक्सपोजर, द रिपोर्ट क्लियरली एस्टेब्लिश्ड एंड डिक्लाइंड अटेंशन स्पैन, अ डायरेक्ट लिंक। अगर हम इसको प्रॉपर अरेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा? द रिपोर्ट क्लियरली एस्टेब्लिश्ड, क्या एस्टेब्लिश किया? अ डायरेक्ट लिंक, किसके बीच में करा? बिटवीन प्रोलॉन्ग स्क्रीन एक्सपोजर, किसके साथ? एंड डिक्लाइन अटेंशन स्पैन के अंदर, अमंग एडोलेसेंट्स। तो हमारा क्या राइट आंसर है? द रिपोर्ट क्लियरली एस्टेब्लिश्ड अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन प्रोलॉन्ग स्क्रीन एक्सपोजर एंड डिक्लाइन अटेंशन स्पैन अमंग एडोलेसेंट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये भी रीअरेंज करना है। The researcher documented to ensure data accuracy throughout the experiment each stage of the process using advanced recording tool. इसमें क्या है? डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट क्या किए हैं, मतलब डॉक्यूमेंट किसके लिए है, क्या है? ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस। रिसर्चर डॉक्यूमेंट किसके लिए? ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस यूजिंग एडवांस रिकॉर्डिंग, कैसे? एडवांस रिकॉर्डिंग टूल यूज करके। कब किया? टू एंड्योर डाटा एक्यूरेसी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अगर मैं इसको सही फॉर्म में बताऊं तो मैं बताऊंगी, द रिसर्चर डॉक्यूमेंटेड ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस यूजिंग एडवांस रिकॉर्डिंग टूल्स टू एंश्योर डाटा एक्यूरेसी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। RSPQ इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये स्टेटमेंट है, 2 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड है, इसको रीअरेंज करना है हमें। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स को अरेंज करके फॉर्म और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ए है, टू फोर्ट मोर्ने केम 2 decades ago, a tide of liberation across half of Europe, the flight of fugitive slaves when a minor East German bureaucratic fool up loosed। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर द फ्लाइट ऑफ फिग्विटी स्लेव्स टू अ मोर्ने केम 2 decades ago, when a minor full up lose a tide of liberation, यहाँ स्लेव को भागना की बात पहले हो रही है, जो कि फोर्ट मोंटे तक गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर CADB इज आवर राइट आंसर। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। द फ्लाइट ऑफ फिग्यूटी स्लेव्स टू फोर्ट मोर्निंग came 2 decades ago, when a minor full up loosed a tide of liberation across half of Europe is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें चूज करना है करेक्ट, हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। शी कंप्लीटेड द मैराथन डैश सफरिंग फ्रॉम सीवियर लेग क्रैम्प। उसने मैराथन कंप्लीट कर ली, पर उसके अभी पैर में क्या हो रहा है? सीवियर लेग क्रैम्प हो रहा है। तो शी कंप्लीटेड द मैराथन बिकॉज, सफरिंग के कारण तो मैराथन कंप्लीट नहीं करी, उसने मैराथन कंप्लीट करी। डिस्पाइट का मतलब होता है कि
मैराथन कंप्लीट के बावजूद उसने दर्द के बावजूद उसने मैराथन पूरी की, पैरों में दर्द होने के बावजूद, बिकॉज ऑफ तब आता है अगर दर्द की वजह से मैराथन छोड़ दी होती है, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसके कारण मैंने छोड़ दिया। तो डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम सीवियर लेग क्रैम्प। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट सेंटेंस करना हमें पेयर ऑफ एडजेक्टिव का यूज करके। द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज एक्सट्रीमली डैश, द डेज आर स्क्रोचिंग वाइल द नाइट्स कैन बी सरप्राइजिंगली। इसमें पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स बताने हैं, क्या आएंगे इसमें, क्या होता है डेजर्ट का, क्या होता है एरिड होते हैं डेजर्ट हमारे, सूखे होते हैं। तो द क्लाइमेट इन डेजर्ट इज एक्सट्रीमली एरिड मतलब सूखे। and the nights are scorching while then and days are scorching while the nights can be surprisingly, रात कैसी होती है चिली ठंडी होती है बहुत सारी, और बाकी में चिपचिपी गर्मी, ह्यूमिड नहीं आ सकता, मिस्टी बीजी हवा ये नहीं आ सकते ना ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट वर्ब बताने इसमें। द वाइल्ड लाइफ researcher dash tracking the migration pattern of the birds for months and dash record significant change in their behavior। यहाँ पे क्या है, यहाँ 4 months लिखा है, इसका मतलब पहले से चला आ रहा है कुछ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अलावा क्या है, हैव बीन ट्रैकिंग, दूसरे पार्ट में रिजल्ट दिखा रहे हैं, टू हैव रिकॉर्डेड। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा हैव रिकॉर्डेड। ये आप ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। जो यहाँ पे बात हो रही है आपकी, द वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हैव बीन ट्रैकिंग माइग्रेशन पैटर्न ऑफ बर्ड फॉर months and dash have recorded significant changes in their behavior। नेक्स्ट हम करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ पर्सन हु रन अवे और एस्केप फ्रॉम द लॉ एंड डेंजर, जो भाग जाता है कानून से और डेंजर से, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फिगविटी, भगदौड़ा कहते हैं, ठीक है। रिफ्यूजी तो मीन्स रिफ्यूजी का मतलब होता है कि किसी की मुसीबत की बात की वजह से वो दूसरे देश में भागना और रहने लग जाते हैं, रिफ्यूजीज वो होते हैं, ठीक है। और जो कानून से भागता है उसको फिगविटी कहते हैं, लॉ से भागता है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ पर्सन हु स्टडी एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्रिक कल्चर्स थ्रू एक्सकवेशंस। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ये एक्सकवेशन खुदाई करके और पुरानी चीज़ों और हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। और फिलेंथ्रोपोलॉजिस्ट किनको कहते हैं, जो हमारे फ्योसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स मतलब कंकालों की स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब हिस्ट्री और हमारे एशियंट हिस्ट्री और हमारे प्री हिस्ट्री कल्चर की स्टडी करते हैं, खोद वगैरह करके, एक्सकवेशन मतलब खोदना। नेक्स्ट है हमारा रीअरेंज करने हमें सेंटेंस को, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जैसे कि द यूथ आर्टिस्ट पेंटेड blending shades of blue and gold inspired by the evening sky with delicate brush stroke create a sense of calm। इसका हमारा रीअरेंज करेंगे तो यंग आर्टिस्ट ने पेंटिंग की है विद डेलिकेटेड ब्रश स्ट्रोक। कैसे डेलिकेटेड, मतलब डेलिकेटेड हमारी ब्रश स्ट्रोक से की है। इंस्पायर्ड बाय इवनिंग स्काई, किससे इंस्पायर होकर करी, इवनिंग स्काई से इंस्पायर होकर करी। और इसमें क्या करते हुए हैं, ब्लेंड कर रहे हैं और शेड्स को, अलग अलग ब्लू कलर के शेड्स को ब्लेंड कर रहे हैं टू क्रिएट अ सेंस ऑफ काम। क्यों कर रहे हैं, कि उनको शांति मिल रही है, एक सेंस ऑफ कामनेस मिल रहा है उनको। तो राइट आंसर क्या है, आर क्यू, ऑप्शन नंबर बी RQPS। आर है हमारा टू क्रिएट अ सेंस ऑफ काम, Q is our with delicate brush strokes and P है क्या, inspired by evening sky, and S is S हमारा वो लाइन है ऊपर वाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट विल बी और वर्ब आईएनजी आएगा। कंटिन्यूअस की बात करें वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। तो ये हमारा कौन सा आईएनजी किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में और ऑप्शन नंबर फोर्थ में। बाय दिस टाइम टुमारो आई एम ट्रेवलिंग टू दिल्ली, आई विल ट्रेवलिंग टू दिल्ली आएगा ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें हमें चूज करना है वन वर्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। जो लैकिंग है इसका क्या होगा, लैकिंग इज आवर होलो। जब कोई मीन्स ये हिज अपोलॉजी साउंडेड इनसिंसियर एंड लैकिंग जेन्युइन फीलिंग। जब कोई अपोलॉजी माफ़ी सिर्फ कहने के लिए और उसमें सच्चाई ना हो तो उसे होलो खोखली माफ़ी कहते हैं। इट इज़ आवर थर्ड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट करना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। तो ये है हमारा स्टोइक। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुख और सुख, पेन और प्लेजर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होते हैं, हमारे स्टोइक इंसान होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हमें करेक्ट वर्ब चूज करनी है। द एस्ट्रोनॉट डैश द एक्सपेरिमेंट ऑन द ISS व्हेन द कम्युनिकेशन सिग्नल वाज डिस्टॉर्टेड। तो इसमें क्या है, यहाँ दो काम हो रहे हैं। जब कम्युनिकेशन सिग्नल डिस्टॉर्ट हुआ, पास्ट सिंपल, उस वक्त एस्ट्रोनॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए वर कंडक्टिंग आएगा। एस्ट्रोनॉट वर कंडक्टिंग, ऑप्शन नंबर 4, द एक्सपेरिमेंट ऑन IIS व्हेन द कम्युनिकेशन वाज डिस्टॉर्टेड। 19th क्वेश्चन है, इसमें हमें रीअरेंज करने हैं। द डिटेक्टिव ऑब्जर्व्ड every clue at the scene leading to final breakthrough with the analytic precision as the case grew more complex। तो ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर PRQS is our right answer, option number second। P है every clue at the scene, R with the analytical precision, Q is leading to the final breakthrough as the case grew more complex। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना, पर्सन हु स्टडी द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं इटियोमोलॉजिस्ट, जो स्टडी करते हैं वर्ड्स की हिस्ट्री और ओरिजिन की स्टडी करते हैं, उनको इटियोमोलॉजी कहते हैं, और स्टडी करने वाले को इटियोमोलॉजिस्ट कहते हैं। इटियोमोलॉजी स्टडी होती है, इटियोमोलॉजिस्ट हमारा स्टडी करने वाला होता है। जैसे फिलियोलॉजिस्ट हमारा क्या होता है, जो हमारी लैंग्वेज होती है उनकी स्टडी करते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।